नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। साथियों, आज कुछ साथियों ने मेरे से पूछा था, मुझे ग्रुप में पूछा और उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिशन का तो हार चुके हैं हम केस, और कॉम्पिटिशन का तो पंजाब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो वो तो रिजेक्ट हो गया है। मैंने उनके लिए उनको जवाब लिखा था, वो आपको बता देता हूँ। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज नोट एंड एनालाइज ऑन कॉम्पिटिशन रिकवरी पीरियड डिसीजन। नंबर 1, ओनली वन हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट कमेटी बी कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, कॉम्पिटिशन रिकवरी के पर्पज़ के लिए, एंड रिटायरीज टू बी डिस्कस्ड। It is the big victory as retirees to be heard first time. If committee not be constituted, retirees to come to Punjab High Court, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अगेन। तो एक तो इन्होंने ये डिसाइड करा पंजाब हाई कोर्ट ने। नंबर 2, it is only one high court's decision, 5 to 6 high courts yet to decide on the subject, not necessarily the same judgment, let others high courts decision to come। मैंने लिखा। Third, our case is different of the government employees cases. They are getting 40% commutation of pension, but we are getting 33.3% only. When it was 33.3% from government employees, it was 12 years recovery period. Other differences also there. जब उनका 33 से 33.3 यानी कि 1/3 से 40% हुआ, तो उनका 12 से 15 कर दिया गया था। अब हमें तो मिल ही रहा है कुल 33.3 यानी कि 1/3, तो हमारा तो 12 से 15 गलत किया ना इन्होंने। नेक्स्ट, 6 to 7 banks agreed in RTI response or affidavit filed high court in these cases of commutation recovery that no interest factor in BEPR 1995 for commutation purpose is there. These are the differences. Let the other high courts to decide. Punjab Haryana High Court decision may also be challenged in Supreme Court as Punjab Haryana bank employees thinking over it. That's it. थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आर के त्यागी, रिटायर्ड बैंकर, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। तो एक तो ये था, वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब हरियाणा के जो बैंक एम्प्लॉय वो कह रहे हैं हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको वहाँ चैलेंज भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आरटीआई में उन्होंने एग्री करा है ये चीज़ कि आरटीआई में एग्री करा कई सारे बैंकों ने, 5-6 बैंकों ने, सेंट्रल बैंक ने भी एफिडेविट दिया है कोर्ट में, और भी कई बैंक, पीएसबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई बैंक है, उन्होंने एग्री करा है इस बात को कि भाई इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं है। जब इंटरेस्ट का फैक्टर है ही नहीं तो आप किस बात का बढ़ा के ले रहे हो, उसे उतना ही काटो ना, फिर तो 9 साल 8 महीने ही होगा वो। तो एक तो साथियों ये था। एक 2 लेटर हमने भेजे थे और पहले बताए भी थे आपको, उनकी कॉपी की थी लेटर, मैं आपको पहले भेज रखे हैं सभी को, और अब दोबारा भी बोल दूंगा। तो ये मैंने उनको भेजे थे और ये उसकी करा दी थी लेटर को, स्पीड पोस्ट से भेज दिया था। एक तो अब मैं एमडी सीईओ को 2 लेटर भेजे एडिशनल पेंशन के ऊपर, अभी मैं सुनाऊंगा अभी पढ़ करके, और कॉम्पिटिशन के ऊपर, और एक GMHRD जो है सेंट्रल बैंक में हूँ था मैं, तो मैंने सेंट्रल बैंक का और लोगों को अदर बैंक्स को भेजना है, और जॉइंट सेक्रेटरी DFS MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वहाँ, और फाइनेंस सेक्रेटरी DFS MOF को भेजा है ये, और ब्रांच के थ्रू भी रिसीट कॉपी कराई है इनकी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और मेल से भी भेज दिए हैं सबको। तो ये मैंने कल ये बताया था ग्रुप्स में
ये आपको बता देता हूँ। मेंबर फ्रेंड्स, एज आई स्टेटेड yesterday, today both the letters has been sent by speed post to MDCU and GMHRD, Central Bank of India, Mumbai, to and to Finance Secretary and Joint Secretary, DFS, MOF, Government of India, New Delhi, and postal receipts are as above. One copy of both the letters sent through proper channel, पेंशन पेइंग ब्रांच, रिसीट कॉपी ऑफ लेटर्स इज एज अबाउ। ये मैंने इनकी कॉपी आपको भेजी थी ग्रुप्स में। नाउ ऑल मेंबर्स हु हैड टू बी मेंबर of multi-state society and to be involved themselves in it in our struggle of commutation recovery period to get decreased and additional pension age wise 2 writs in high courts to be filed is our struggle. No other retirees cases issue wise already in high courts and supreme courts and having no any its impact on those cases. Regards, thanks and regards आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। तो ये था ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है और भेज दिए हैं, और ये इसलिए कि ताकि आप भी करें, और तभी तो फिर जो है केस लगाएंगे हम लोग। हम जो हमने ग्रुप भी बनाया उसमें 500 के करीब, 550 के करीब 2 ग्रुपों में है, ज़्यादा ही हैं। तो या और लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। अब एक लेटर की कॉपी भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले तो ये लेटर एडिशनल पेंशन का बता रहा हूँ आपको। ये है, सुनिए। रजिस्टर्ड फ्रॉम राजेश कुमार त्यागी, एक्स स्टाफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और मेरा एड्रेस है गाजियाबाद का, टू MDCEO एंड GMHRD, सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रमुखी भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई, रिगार्डिंग एडिशनल पेंशन एज वाइज। रेस्पेक्टेड सर, I am retiree of Central Bank of India and have completed 67 years of age. I am governed by Central Bank Pensioners Regulation 1995. अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा चलो मैंने लिख दिया है, वैसे 60 ऑफिस के रिकॉर्ड में मैं एक्चुअली 68 का हो गया हूँ, 67 लिख दिया मैंने रिकॉर्ड में, और उसमें फ़र्क था, मैं ओरिजिनल एज लिख दिया। आई एम गवर्नड बाय सेंट्रल बैंक पेंशनर्स रेगुलेशन 1995 इन विच इट इज स्टेटेड दैट पेंशन इज regulated and paid to optees from bank's contribution of provident fund of the concerned officers employees. Recently, a Union of India, who is the largest holder of our bank's shareholding in bank portfolio, has announced additional pension for central government employees according to age. I am also entitled to the same benefit. Please allow me as per norms. Thanks and regards. Name Rajesh Kumar Tyagi. फादर्स नेम, बैंक नेम, एम्प्लॉय PF नंबर, और एड्रेस मैंने अपना लिख दिया गाजियाबाद का, डेटेड 8 जनवरी 25, कॉपी टू फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, DFS, MOF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड पोस्ट एंड मेल से भेजा है, और एक कॉपी मैंने उसको भी भेज दी है उससे। नेक्स्ट दूसरा लेटर हमने, इसको भी देख लें। फ्रॉम राजेश कुमार त्यागी, एक्स स्टाफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यही एड्रेस गाजियाबाद का, टू MDCEO एंड GMHRD, सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रमुखी भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई, रिगार्डिंग कम्यूटेशन रिकवरी नोट बी डिडक्टेड मोर देन 9.81 years. Respected sir, please note my point-wise details as under and consider my request as below. Name Rajesh Kumar Tyagi. Number 1, my age 67 years 11 months. Age son of Sri Tej Singh. Resident of address लिखा गाजियाबाद. PPO number आगे post as retired manager, और date of appointment लिखिए, date of retirement, date of commutation. बेसिक पेंशन लिख दिए इसमें मैंने, कम्यूटेड फ्रैक्शन
है मेरा 9,348 और रिड्यूस्ड पेंशन लिख दी घटा करके उसमें से, और कॉम्पिटेशन वैल्यू जितनी मुझे मिली थी वो टोटल रिकवरी जो अब तक दिसंबर 2024 तक मेरी हो चुकी है। रिमेनिंग रिकवरी टू बी डन ओनली फॉर 21.72 मंथ्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22 मंथ्स, वाइल बैंक इज डिडक्टिंग इट 7 years एंड मोर। मतलब 15 साल काट रहे हैं ना, कटनी तो चाहिए 9 साल 8 महीने से भी कम, 9 साल 7.72 मंथ्स कटनी चाहिए, सॉरी 9 साल 9 महीने और 0.72 मंथ्स, तो 22 मंथ्स लगा लो। और तो ये काट रहे हैं कितने, 8 साल 7 साल अभी और काटेंगे प्लस जो, हाँ 7 साल काटेंगे, तो ये गलत है, ये हमने लिखा है इन्हें, इट इज़ रॉन्ग। रेस्पेक्टेड सर, in the above matter kindly ensure restoration full pension as above and reduce the fraction of commuted recovery period fraction since the current 22 months further only. Further, kindly allow me to revoke the authority of reduction of the commutation fraction of for settlement if there is any dues in account of commutation after 10 years since commutation of pension. Please note that there is no element of interest or hidden charge in commutation recovery. Thanks and regards, Rajesh Kumar Tyagi, retired manager from Navयोग मार्केट गाजियाबाद, पेंशन पेइंग ब्रांच कोसाम्बी गाजियाबाद। तो ये मैंने और डेट इसमें 8/1/25 और ये सब लिख दिया है। तो ये था साथियों, ये मैंने आपको सब डिटेल्स बता दी हैं, लेटर बता दिए हैं। तो ये जो मुहिम थी उसका हमने इसको बढ़ाया है आगे, और इसके बाद हम इस पर केस लगाने के प्रोग्राम में हैं, कम्यूटेशन के ऊपर भी सभी के लिए, और जो जिसके 10 साल हो गए उसके लिए भी, जिसके 10 साल हुए नहीं हुए उसके लिए भी, और ये एडिशनल पेंशन एज वाइज पर भी। जो साथ सहयोग करना चाहे करें, जो नहीं करना चाहे ना करें। धन्यवाद साथी।